हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी के धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। यीशु मसीह नासरी जी ने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम उनकी महिमा, उनके महादि पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के द्वारा उनके बनाए हुए धरती के तमाम मनुष्यों तक पहुँचा सके उनके सुसमाचार को, उनके गॉस्पेल को। तो आइए, इससे पहले कि हम उनके वचन में उतरें और परमेश्वर की जीत परमेश्वर की वाणी सुने, आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपके पवित्र नाम से आता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, समय में संगति के लिए। प्रभु जी, आपने एक और दिन दिया कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे जिंदों की ज़मीन पर हमें जीने का और आपके वचन के साथ प्रभु जी रूबरू होकर लोगों से बात करने का मौका दिया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, स्वर्ग आपका सिंहासन प्रति आपके पाँव तले की चौकी है। मत्ती 18 के 20 में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते वहाँ उनके बीच में मौजूद होता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपको इस स्थान पर आमंत्रित करते हैं। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, परम आदरणीय पवित्र आत्मा जी, आप इस जगह पर, इस स्थान पर आएँ और हमें से प्रत्येक पर अपना अनुग्रह, आशीष भरा, स्नेह भरा हाथ रखे हमको प्रत्येक को आशीषित करें। विशेषकर मैं अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपनी मंडली के एक जन को और देश और दुनिया के लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आगे समय पल घड़ी आपके हाथों में देता हूँ और चाहता हूँ कि पूरी सभा का संचालन आपका पवित्र आत्मा करे। प्रभु जी, मैं आपकी पवित्र आत्मा में होके आपकी वो बातें आपके बच्चों के साथ बांटने पाऊँ जो आप उतारना चाहते हैं और बताना और समझाना चाहते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर इस आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण स्वीकार करने वाला हृदय दीजिए, जिसकी मानसिक चिंता से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी आराधना स्तुति महिमा गवाही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको भाने पाए। आगे समय पर लड़ी आपके हाथों सौंपते हैं और चाहते हैं कि प्रभु जी, मैं अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी जीव को आपके लहू से धोता हूँ और आपके कंट्रोल में करता हूँ। सब कुछ आपके कंट्रोल में देता हूँ। मैं अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और प्रभु सुनने वाले हर एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। चाहता हूँ हमारी मंडली के एक एक जन को और दुनिया के तमाम मनुष्यों को आप अपना अनुग्रह, दया, स्नेह भरा हाथ रख के प्रत्येक को आशीषित करें। कोई भी छूछे हाथ, खाली हाथ यहाँ से जाने न पाए। मान प्रभु विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। जिसकी मानसिक चिंता उसे आजाद करना, जिसकी आर्थिक समस्या का समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। आगे समय पलगड़ी आपके हाथों सौंपते हुए सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत पर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। बाद में लिखा यूहन्ना 32 और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लिखा है यूहन्ना 14 की 6 पे यीशु ने से कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता पुरुष या आवाज़ तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:15 पे लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से, यीशु के नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यानी लिखा, देखूँगा, सोचूंगा, शायद करूँगा। जिसको जो अपने मन की मुराद मांगनी हो यीशु मसीह जी को मांग ले, यीशु मसीह जी से मांग ले और मांग करके यीशु मसीह जी को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी दे, प्रतिदिन धन्यवाद दे और उसके मन की मुराद जो भी मांगेगा मांगेगी उसको ज़रूर मिलेगी। और लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब परमेश्वर आपकी मन की मुराद पूरी करते हैं तो आप उनके वचन को सुने, पढ़ें। रोमी 10:17 में लिखा, सो विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इस वचन को पढ़ें और सुने और समझें और उसके अनुसार चलें। यूहन्ना 15 की 7 आयत में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना है तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेरितों का काम 4:12 पे लिखा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं,
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार मोक्ष मुक्ति पा सके। ओनली फॉर सिंगल एंड जीसस क्राइस्ट। इंग्लिश में जीसस क्राइस्ट, हिंदी में यीशु मसीह जी कहते हैं। तो आते हैं और हम देखेंगे कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी होकर अपने आप को कितना उन्होंने शून्य, छोटा और दास का स्वरूप धारण किया। और फिलिपियो 2 अध्याय और उसकी 1 आयत से मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। सो यदि यीशु मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो। हमेशा चाहते हैं कि हम उनका आनंद, उनकी इच्छा, उनकी खुशी को पूरा करें। हालेलुया। मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक ही मन रहो, एक ही प्रेम मोहब्बत, एक ही चित्त, एक ही हृदय और एक ही मनोकामना रखो। हालेलुया। धरती में हमें आनंद का जीवन जीना है और अपने यीशु मसीह जी के साथ तन मन से लिपटे रहना है और स्वर्ग में अनंत काल के लिए जहाँ से हम आए हैं, हम स्वदेशी है, हमारा घर स्वर्ग में है और हम लोग यहाँ पे परदेसी यात्री मुसाफिर हैं और अपने स्वदेश जहाँ से हमारी सबकी आत्माएं आती है हर मनुष्य को वहाँ जाना है और उसका न्याय होगा। हालेलुया। हर मनुष्य का न्याय होगा और परमेश्वर के न्याय के अनुसार उसको अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। परमेश्वर उस न्याय के अनुसार, ये न्याय की पुस्तक है और हमें स्वर्ग में रखे या नरक में भेजें, ये फैसला यीशु मसीह नासरी जी का होगा। सो विरोध या झूठी बढ़ाई, तारीफ, प्रशंसा के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा, बेहतर समझो। हालेलुया। हर एक अपने ही हित फायदे के नहीं वरन बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता किया करें। हालेलुया। हमें केवल अपना ही स्वार्थ नहीं सोचना, बाकी दुनिया में जो और लोग हैं उनके भी हित के बारे में सोचना है। हालेलुया। हमको तो यीशु मसीह का लहू बचाता है, हमको तो यीशु मसीह का श्रेष्ठ नाम बचाता है, हमको तो जीवित परमेश्वर ने चुन लिया है। पर कैसे चुना? मरकुस 16 की 15 आयत में लिखा है और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो किसी सेवक ने जो प्रभु ने ठहराया था, हमारे पास ये वचन उनके द्वारा भेजा। 1 कुरिन्थी 3 की 7 आयत पे लिखा है, ना बोने वाला कुछ, ना सींचने वाला कुछ, जो कुछ है बढ़ाने वाला सब। तो परमेश्वर समय समय पर अपने संतों को, अपने दासों को, अपने सेवकों को मेरे और आपके जीवन में भेजते रहते हैं। और जो इतने साल से हमारे पर एक धूल की तरह एक धर्म का मुलम्मा चढ़ा होता है, जो रीति रिवाज और परंपरा और आडंबरों का एक मुलम्मा चढ़ा होता है, उस मुलम्मे को, उस मलबे को हटाने के लिए परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलते हैं। और थोड़ी थोड़ी संगति प्रभु का वचन जब हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमारे दिल और दिमाग को शांति मिलती है और फिर हमारा अंदर से, हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा दिमाग अंदर से प्रसन्न होना शुरू होता है, आनंदित होना शुरू होता है, आत्म विभोर होना शुरू होता है। और जब हम अंदर से अपने पिता की स्तुति की आराधना महिमा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा प्रसन्न होता है और परमेश्वर की योजना सफल होती है कि ना बोने वाला कुछ, ना सींचने वाला कुछ, जो कुछ है बढ़ाने वाला सब। जब एक आत्मा शैतान के बंधन से छोड़ती है और शैतान की शक्तियों को तोड़ते हुए वो सच्चे जीवते अपने पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर अल्फा ओमेगा
और आदि अंत प्रथम और अंतिम पवित्र 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 परमेश्वर यीशु मसीह आशीष से उनके वचन से लिपटती है, उनकी मोहब्बत को देखती है कि हम कितनी गलतियाँ कितने गुनाह करते हैं प्रत्येक दिन, फिर भी यीशु मसीह हमें प्रत्येक दिन क्षमा करते हैं और एक नई सुबह, एक नए सूरज की रोशनी के साथ हम इस दुनिया में फिर इस रोशनी को देखते हैं और जिंदों की ज़मीन पर चलते हैं। हम कितने धन्य हैं और कितने अभागे हैं वो लोग जो रात को ही किसी को हार्ट अटैक हो गया, उसकी हिंदी में कहते हैं हृदय पर हमला, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन की नसों में अटैक कर दिया, ब्रेन को फेल कर दिया, ब्रेन डैमेज कर दिया, सोचने की शक्ति छीन ली क्योंकि वो वचन से दूर रहते हैं। परंतु जो वचन में जुड़े रहते हैं, लिप्त रहते हैं, शैतान उनका कुछ नहीं कर पाता। वो लहरें आती तो हैं और वो चट्टान से टकराती है, जिसका घर चट्टान पे बना है वो टकरा के लौट जाती है और उनको हिला भी नहीं पाती परंतु जिसका घर बालू रेत पे बना हो वो आती है और एक ही बार में वो बालू का घर ढह जाता है और वो उसका बनाया हुआ सुंदर सा रेत का घर जो था वो टूट जाता है। तो इसलिए जिसने अपनी नींव चट्टान पर डाली, जिसने एक बार अपने बाइबल के अंदर अपने जीवन को सोच लिया कि मैं मरते दम तक इस वचन के साथ मैं परमेश्वर के साथ अपना नाता रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, उसका घर चट्टान पे है। और जो सिर्फ थोड़े से स्वार्थ के लिए अपना काम बनवाने के लिए आते हैं, वो बालू पे अपना घर बनाते हैं, उस समय उनका मतलब निकल जाता है और फिर वो वापस जब लहर आने के बाद जाती है तो लहर उस मकान को तोड़ती हुई और रेत को ढा के फिर चली जाती है और उनके जीवन में पहले से भी ज़्यादा विपत्ति आती है। कितनी बार मकान बना। इसलिए जब भी मकान बने तो उसकी नींव गहरी होनी चाहिए, जैसे मेट्रो और उसके इतने सारे सीमेंट के भारी भारी लोहे के पिलर और उसके ऊपर इतने सारे रेल की पटरियाँ और ट्रेन और उसमें पब्लिक बैठती है, तो उसकी नींव जो है बहुत हैवी लोहे से और बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी मजबूत बनाई है। कोई भी अचानक गाड़ी भी नीचे टकरा, ट्रक भी टकरा जाए तो वो हिलने वाले नहीं, तो आसानी से नहीं हिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ नींव बहुत मजबूत है। तो बस जिसने अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग कर लिया, जिसने अपनी नींव यीशु मसीह को बना लिया, वो चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कितनी भी बीमारी, परेशानी, गरीबी, टेंशन, डिप्रेशन, कुछ भी क्यों ना आ जाए, शैतान तरह तरह से परीक्षा लेकर के आएगा, लेकिन वो एक दिन अय्यूब की तरह हर परीक्षाओं से पार होता हुआ डबल आशीषों के साथ माला माल होकर के वहीं खड़ा रहेगा और 140 वर्ष की आयु जी करके 4 पीढ़ियों को पढ़ पोते तक उसने देखे और दीर्घ से प्रभु ने उसे आशीषित किया। 120 सालों का ट्राई थी, लेकिन अय्यूब को 140 वर्ष दिए, यूसुफ को 110 वर्ष दिए, हालेलुया, और मूसा को 120 वर्ष दिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर चाहे तो किसी पे दया करुणा करके उनकी आयु पे ग्रेस दे सकता है, हालेलुया। और ये ग्रेस उन्हीं को मिलता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके वचन के आगे थर थराते हैं, कोई जरा सी भी चूक ना हो जाए, सिर्फ वो ये देखते हैं कि प्रभु जी बस आपको क्या भाता है, हालेलुया। और परमेश्वर भी यही चाहते हैं, परमेश्वर भी यही चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता किया करे। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप समानता में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य जीरो कर दिया और दास गुलाम का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, ऑर्डिनरी मनुष्य बन गया। अपने चेलों से ही पूछताछ करी कि बताओ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, और चलो तुम भी बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या कहते हो, हालेलुया। तुम्हारा क्या अनुमान है कि मैं कौन हूँ, हालेलुया। चेलों से भी यीशु मसीह ने पूछताछ करी
और लोगों के भी व्यूज़ इकट्ठे किए कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। हालेलुया। जब लोगों के व्यूज़ पता कर लिए तब यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, अच्छा तुम बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य जीरो कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। ऑर्डिनरी, साधारण मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन, नम्र, हलीम किया और यहाँ तक आज्ञाकारिता में रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह बिल्कुल आज्ञाकारी बन के रहे। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। यही वो कारण था, यही वो कारण था कि अपने पिता की उन्होंने किसी आज्ञा को टाला नहीं, मना नहीं किया। पिता ने जो कहा, जो चाहा, यीशु मसीह अपनी आखिरी सांस तक, जान देने तक वफादार बने रहे। और सचमुच सच्चा और अच्छा पुत्र वही होता है जो अपने पिता की सिर्फ बात न टाले। हालेलुया। तो पिता अपने बच्चों से प्रीति रखता है, वो घर का मुखिया होता है, वो घर का हेड ऑफ द कमांड लेकर के सारे घर को संचालित करता है और आगे आगे चलता है, घर की सारी जिम्मेदारी उठाता है। तो पत्नी और बच्चों पर कोई बोझ नहीं आने देता। हाल में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने घर की रखवाली नहीं कर सकता वो कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा। तो इसलिए एक अच्छा सेवक अपने घर की रखवाली अच्छे तरीके से करे, अपनी पत्नी अपने बच्चों को पूरी अधीनता से रखे और उनकी जो भी नीड्स है उसका ध्यान रखे। वो तरसे नहीं किसी चीज़ करो, किसी और का मुँह ना ताके। अगर किसी भी बच्चे को, किसी इंसान को घर में भरपूर भोजन या फल मिलेगा तो वो सड़क पे गिरा हुआ खाना उठा के कभी नहीं खाएगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को, हर पिता को अपने घर का, बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना चाहिए और हर पत्नी को अपने पति का हक पूरा करना चाहिए, जिससे कि कभी उसके जीवन में उसको गिरा हुआ केला उठाना ना पड़े और वो ललचाई दृष्टि से किसी को ना देखे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, पति अपनी जिम्मेदारी को, पत्नी अपनी जिम्मेदारी को और बच्चे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। इसी कारण परमेश्वर ने, यहोवा जी ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु को इस सौर मंडल में ना जाने कितने ज़्यादा ईश्वर और कितने सारे प्रभु हैं, लाखों नहीं करोड़ों ईश्वर, करोड़ों प्रभु हैं। हालेलुया। करोड़ों भगवान, करोड़ों देवी देवता, करोड़ों धर्मगुरु, परंतु हमारे बीच तो एक ही है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। परंतु ये सबको ज्ञान नहीं। पहला कुरिन्थी 8:6 और 7 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग स्वर्ग में रहते हैं और जो पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु। तो जैसे ही बोलोगे आप मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, एकदम आपके अंगीकार करते ही यीशु मसीह आपके पिता और आप उनकी संतान बन जाएंगे। हालेलुया। और हमको हमेशा जीवन में यही सोचना चाहिए कि इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 1 आयत पे, इसलिए प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर के सदृश, परमेश्वर के सदृश। प्रभु ने नहीं लिखा आप मेरे चेलों के समान बनो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति यीशु मसीह जी के समान बने, यहोवा जी के समान बने। और चेला गुरु से बड़ा नहीं, परंतु यदि सिद्ध हो जाए तो गुरु के तुल्य। हालेलुया। तो इसलिए सिद्ध कैसे होंगे? सिद्ध जब हम परमेश्वर के वचन के साथ बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे,
अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे में एक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो वचन की संगति करता है वो एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। तो लिखा है, मैं इसकी 9 आयत पढ़ूंगा। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। इस बात को सोचो कि परमेश्वर को क्या पसंद आता है। हालेलुया। परमेश्वर को क्या पसंद आता है। और जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और उसने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। मत्ती 5:9, मरकुस 16:15। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर लोगों का मेल कराते हैं और इस वचन से परिचित कराते हैं और जीते परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे सुसमाचार सुनाने के द्वारा यदि वो वचन की ओर कान लगाए और आदर दे इस वचन को, तो क्या जाने मालूम वो शैतान के फंदे से छूट जाए। पर आप अपना प्रयत्न करना कभी ना छोड़े। सर्वोपदेशक 11 अध्याय में लिखा है, तू सुबह बीज बो, तू सांझ को भी बीज बो, तू नहीं जानता कि ये फलवंत हो या वो फलवंत हो, या दोनों अच्छे निकलेंगे। तो आप बस, ये परमेश्वर का वचन राई के दाने के समान है, जो देखने में बीजों में छोटा है, पर जब ये बीज लग जाएगा तो बहुत बड़ा, पेड़ों में सबसे बड़ा हो जाएगा। जंगल के पक्षी आगे से बसेरा करेंगे और आगे इसकी छांव में बैठेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है। हालेलुया। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उनको उलाहना दो, क्योंकि उनकी गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। बुरी बातों की डिस्कशन करना भी, तर्क वितर्क तो बहुत बड़ी बात हो गई, बात की शुरुआत करना भी। आप प्रचार करते करते अगर आप ये बताने लग जाते हो कि फलां किताब के अंदर, फलां ग्रंथ के अंदर, वहां पे फलां पद के ऊपर ये लिखा है, तो आपको ये भी नहीं पता लग रहा कि आप कब लीक से हट गए और परमेश्वर के वचन को छोड़ करके आपका शरीर बोलने लगा और आप अपने आप को इतना इंटेलिजेंट और बुद्धिमान बताने और जताने लगे कि देखो, मैंने इतने 20, 22, 25 सालों में इतना ज्ञान अर्जित किया है, और मैंने पढ़ा है, वहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, वहाँ वो लिखा है। जहाँ जो लिखा है लिखा रहने दो, वो लिखा ही रहेगा। जैसे दुकानदार कहता है, चिंता नहीं करो मैं बैठा हूँ, चिंता नहीं करो मैं खड़ा हूँ। तू खड़ा रहा या बैठा रहा, तुझे यहीं रहना है। मुझे खड़े और बैठने से मतलब नहीं है, मुझे तो चीज़ इसकी गारंटी बता और रिटर्न में कार्ड पे दे, बस। हालेलुया। तू बैठा या नहीं बैठा मुझे इससे मतलब नहीं। तो वहाँ कहाँ क्या लिखा है ये मत बताओ, इसका मतलब आप अपने ज्ञान को बहार रहे हो। और बाइबल में लिखा है, 1 कुरिन्थी 8:1 आयत पे, ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। तो ज्ञान मत बताइए, आप ये मत बताइए कि लोग मेरे को जाने कि मैं कितना ज्ञान मैंने अर्जित किया है, लोग मेरा प्रचार सुनने के लिए आए। मेरा प्रचार नहीं, लोग परमेश्वर की वाणी सुनने आए, लोग परमेश्वर से आशीष लेके जाएं, क्योंकि वचन आशीषित है। हमें तो परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम उनकी महिमा के लिए उनके आशीषित वचन को लोगों तक पहुंचा सकें। फिजूल की बातों में समय नहीं। हालेलुया। और लिखा है 2 कुरिन्थी 10:17-18 आयत पे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता वो नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई परमेश्वर करता वो ही ग्रहण किया जाता है। लिखा है निर्गमन 23:13 आयत पे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना, दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा भी ना करना।
वरन बल्कि वो तुम्हारे इस मुंह से सुनाई भी ना दे। बहुत तरह की बातें आपको उकसाएंगे, बस आपको पवित्र आत्मा अपने आप बताएगा। जब लोग तुम्हें राजाओं और हाकिमों के पास सौंपेंगे तो चिंता करके ये ना कहना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा तुम्हें क्या कहना चाहिए। लूका 12 अध्याय 11-12 में लिखा। तो घबराना नहीं। निर्गमन 23 की 27 आयत में लिखा है, जितने लोगों के बीच तू जाएगा, मेरे विश्वासी, तू जितने लोगों के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ही ऐसा समवा दूंगा, उनको व्याकुल, बेचैन और परेशान कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीड़ दिखवाऊंगा। आमीन। तो इसलिए इस वचन को लेकर चलना। हमें पता नहीं कौन हमारे बारे में बड़ाई करता है, कौन बुराई करता है, कौन क्रिटिसाइज करता है, कौन तारीफ करता है। हमारा ध्यान इस बात में है ही नहीं। कौन लाइक देता है, कौन अनलाइक देता है, हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें तो यीशु मसीह जी, ये वचन आपका है, आपकी महिमा करेंगे। कुलसियों 4 की 6 आयत पे लिखा है, और तुम्हारा वचन तो यीशु मसीह का है, पर हे प्रचारकों, तुम्हारे द्वारा प्रचार किया जा रहा है, और तुम्हारा वचन अनुग्रह दया सहित सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आप प्रार्थना करके जाइए और प्रार्थना करवाइए। मैंने लिखा है याकूब कतरी 5 की 16 पर, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो जिससे चंगे स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप बस बोलो मेरे लिए प्रार्थनाएं करिए। हालेलुया। आप मेरे लिए प्रार्थनाएं कीजिए कि प्रभु मुझे बल, बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। यहाँ लिखा है विषयों में 5 की 13 पर, जितने कामों को बुलाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो यीशु मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। तो हमको मुर्दों में से जी उठना है और परमेश्वर के हथियारों को बांध लेना है। हालेलुया। हमें कौन से हथियार है कि महा अति पवित्र शास्त्र, परमेश्वर की वाणी क्या कहती है, बाइबल की शिक्षा क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें वो वहां पर उतारना है, वो वहां बताना है, वो वहां सिखाना है, जिससे सुनने वाले पर अनुग्रह और आशीष हो। क्योंकि चंगाई पवित्र आत्मा देगा, और पवित्र आत्मा तभी वहां पर जम्बिश होकर काम करेगा जब परमेश्वर की सिर्फ पवित्र वाणी उतारोगे, ना कि ये कि इस पवित्र आत्मा के अंदर आप इधर उधर की बातें, कहाँ के श्लोक, कहाँ के मंत्र, कितने सारे देवी देवताओं के नाम ले लेकर के तुम एक तो उनकी निंदा करते हो, दूसरी बात अपने ज्ञान को भगार के कि अपने आप को विद्वान बताते हो, तीसरी बात अपनी प्रशंसा चाहते हो कि मैं कितना नॉलेजेबल इंसान हूँ, मैं कितना विद्वान, कितना ज्ञानी, कितना बड़ा पंडित विद्वान, और मैं बहुत बड़ा आचार्य और बहुत बड़ा मैं जो है बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। डॉक्टरी नहीं दिखानी, वहाँ नहीं चाहिए, वहाँ किसी को परमिशन नहीं चाहता कोई महाराज जी, गुरु जी, बाबा जी, आचार्य जी, स्वामी जी या रब्बी गुरु नहीं कहलाना, क्योंकि तुम सब तो भाई हो। जो अपने आपको छोटा बनाएगा बड़ा गया, जो बड़ा बनाएगा छोटा गया। तो बल्कि उल्टा प्रार्थना करिए कि परमेश्वर 15 है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई उनकी तरह नहीं, परंतु बुद्धिमानों की तरह चलो, और अवसर को बेशकीमती समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या है, और दाख मधु से मतवाले ना बनो। हालेलुया। एक क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, किसी के दाख रस लिखा हो सकता है। दाख मधु शराब को कहते हैं और दाख रस अंगूरों के जूस को कहते हैं। अंगूरों को तुरंत निचोड़ के पिया जाएगा तो उसे अंगूरों का रस दाख रस कहलाता है, और अंगूरों को 8-10 महीने सड़ा दोगे तो सड़ने के बाद अल्कोहल बन करके शराब बन जाता है,
उसे दाख मधु कहते हैं। तो इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता, पहला कुरिन्थियों 3:16-17 पे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो मेरे विश्वासियों। इसलिए क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि इस मंदिर को नाश करें। हम परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर है, हम चलते फिरते चर्च है। हम जहाँ खड़े हो जाएं, जहाँ 2 या 3 यीशु के नाम पर इकट्ठे होकर उनकी चर्चा करेंगे, वहीं पे चर्च स्थापित हो जाता है। तो परमेश्वर हम उस चर्च की मोहताज नहीं कि जो ईंट गारे का बिल्डिंग का है, कि सरकार ने बंद कर दिए चर्चों को, ताला लगाओ। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, पीर की दरगाहों पे सब जगह ताला लगाओ, लगा दो। हम तो कॉटेज मीटिंग दे सकते हैं, खड़े होकर सड़क पर विचार कर सकते हैं, चलते चलते बात कर सकते हैं। हम इस चीज़ की मोहताज नहीं है कि हमें बिल्डिंग चाहिए। वो बिल्डिंग जो होती है वहाँ पर बस एक जगह पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो 2 कान सुने या 100 कान, वहाँ उनको बैठ के वैसा करके यही वाणी सुनाई जाती है, वचन ही सुनाया जाता है। ठीक है ना। तो वो चर्च ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उसके अंदर जो है किसी भी बिल्डिंग के जहाँ पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, किसी तंबू सामने के नीचे भी, पेड़ के नीचे भी छाँव में खड़े जाओगे तो वहीं पे कलीसिया लग जाएगी, चर्च लग जाएगी। परमेश्वर की वाणी तो सुननी है बस। जीवित वचन, जीते परमेश्वर की वाणी जीवित मनुष्यों के कानों से अंदर जानी चाहिए। बात खत्म। वह लिखा है, और दाख मधु से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुच्चपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण कंप्लीट होते जाओ। हालेलुया। इसलिए अपनी आत्मा को और मजबूत स्ट्रॉन्ग करो, प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा बनाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने मन में और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परम आदरणीय पिता परमेश्वर यहोवा जी का धन्यवाद करते रहो, और यीशु मसीह के भय से एक दूसरे का अधीन रहो। यीशु मसीह जी के भय से। हालेलुया। कि जो सीनियर है, बुजुर्ग है, पास्टर है, बिशप है, इवेंजलिस्ट है, उनका आदर करो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के दास 2 गुना आदर के योग्य समझे हैं। हालेलुया। पहला तिमुथी 5:17 में लिखा, प्रभु के दास 2 गुना आदर के योग्य समझे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:12-13 में लिखा है, जो तुम्हारे अगुवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया। पहला थिस्सलुनीकियों और 5:12 से और 13। और ये भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और तुम में और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो, और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, और आपस में मेल मिलाप से रहो। और जो मैं वचन बोल रहा था वो इब्रानी 13:7 आया था, और जो तुम्हारे अगुवे थे जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो, क्योंकि यीशु मसीह का लाज और ईमानी एक सा है। तो सिर्फ अपने प्रचारक के विश्वास को देखना है कि वाकई में इनका विश्वास सिर्फ इस वचन पर कितना स्ट्रॉन्ग है, और हमें भी इस वचन पर ही विश्वास रखना है, यीशु मसीह के नाम पर और उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी पर, और इस महादी पवित्र शास्त्र बाइबल की वाणी पर विश्वास करना है। इसलिए इब्रानी 12 पे लिखा, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह जी की ओर ताकते रहे। हालेलुया। क्योंकि कल आज वाणी एक सा। तो यहाँ लिखा है इसी इफिसियों 6 अध्याय और उसकी 12 से, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, संसार के अंधेरे की शक्तियों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। ऊपर वाला कभी नहीं बोलना, ऊपर दुष्ट आत्मा रहती है। आसमानी बाप कभी नहीं बोलना, ना आसमानी बाप पर आमीन बोलना, क्योंकि आसमान में गंदी बदरूहें रहती हैं। जैसे जितने लोग आमीन बोलेंगे, बजाय उनको ब्लेसिंग मिलने के, दुष्ट आत्माएं खटाक से उनको कैच कर लेंगी, क्योंकि नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीव के वश में, कंट्रोल में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, पर जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। सब नहीं भोगेंगे।
इसलिए कभी भी आसमानी बाप, आसमानी खुदा गलत। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तुम खुदा खुदा करते करते अपने असली परमेश्वर यीशु यीशु को भूल गए, भुला दिया। एक ज़बान रखो, अपने बोलने में मत आसानी देखो कि तुम्हें बोलने में क्या सुविधा है, सिर्फ ये देखो कि वचन की क्या शिक्षा है, वचन की परमेश्वर की क्या आज्ञा है। क्या इस जो हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं, क्या उनकी हिंदी की बाइबल में कहीं पर लिखा है खुदा? कहीं लिखा है? जिस बाइबल को हाथ में लेके खड़े हो, अगर उसमें लिखा है, आपको इजाजत है खुदा बोलने की। एक जगह लिखा दिखा दे कोई। इसलिए अपनी जबान में थोड़ी सी तब्दील लाइए। इस बात की ईगो मत रहिए कि पहले मैंने खुदा बोला। जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का संबंध था, बालकों की समझ थी। परंतु जब मैं सियाना हो गया तो मैंने बालकों की बातें करनी छोड़ दी। तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो अपने बचपने की हरकतें छोड़ता है, तो तलाना छोड़ता है, साफ साफ बोलना शुरू करता है। दूध पीता था, फिर दलिया खाने लगा, फिर दाल चावल खाने लगा, फिर रोटी खाने लगा, फिर एक दिन हड्डी खाने लगा। तो बदलाव आएगा भाई, कब तक नहीं बदलोगे। यहाँ गलती हो गई तो गलती को गलती मानो तुरंत, नहीं तो न्याय के देने की बात का लेखा लिया जाएगा। अपनी सुविधा अपनी आसानी मत देखिए। इसलिए ये आत्माएं मिसगाइड कर देती है। हो सके तो चुने तक को भरमा देंगी, पक्का भरमा देंगी। तो इसलिए बहुत लोग तो इसमें बड़ी बहस कर बैठते हैं कि हमने गूगल से सर्च किया। अरे गूगल पहले आया या परमेश्वर पहले आया? 200 साल पहले तो बिजली नहीं थी, इंजन नहीं थे, जहाज नहीं थे, कुछ टीवी नहीं थे, आविष्कार नहीं थे, कुछ भी तो नहीं था यार। तुम 200 साल में इतने एडवांस हो गए कि गूगल को बड़ा मानने लगे। इसका तो परमेश्वर को छोटा कर दिया, जिसने करोड़ों अरबों खरबों साल से सृष्टि का निर्माण किया। कोई समय नहीं जानता, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जिस समय का किसी को ना पता हो, आदि में, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, नीले आकाश का कोई ना सिरा ना कोई अंत, अनंत, जिसकी कोई गिनती ना हो, असंख्य, अनकाउंटेबल, अनगिनत। जैसे आकाश में कितने तारे हैं, कोई नहीं गिन के बता सकता। ये परमेश्वर, ये साइंटिस्ट, ये नासा वाले, ये तो अपने टाइम पास कर रहे हैं बस। नासा की रिपोर्ट झूठे सारे, अधूरा ज्ञान इनका, साइंटिस्टों का, डॉक्टरों का। पूरी धरती एक कोरोना से तिल मिला गई। अभी तो पता नहीं कितनी विपत्तियां आ सकती हैं और आएंगी। प्रकाशित वाक्य में सब लिखा है। तो अब क्या होगा? बचाएंगे यीशु मसीह नासरी। याद रखना, कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ यीशु का नाम जो सब नाम में श्रेष्ठ है, जिनको स्वर्गवर्ती का सारा अधिकार दिया गया है, और यीशु का पवित्र लहू जो कलवरी के क्रूस पे उन्होंने मेरे और आपके लिए, समस्त मनुष्य जाति के लिए बहाया, वही बचाएंगे। याद रखना, आज नहीं तो कल यीशु मसीह पास आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने से बड़ा किसी को पवित्र नहीं मानता। और हर व्यक्ति अपने से बड़े की शपथ खाता है। तो परमेश्वर जानते हैं कि मुझसे बड़ा कौन है। परमेश्वर से बड़ा है उनकी पवित्रता। हालेलुया। तो इसलिए उन्होंने लिखा है रोमियो 14 की 11-12 पे कि मेरे जीवन की सौगंध, पता है कि परमेश्वर अति पवित्र है। झूठ जरा पर भी नहीं, झूठ तो पास रहते भस्म हो जाता है। इसलिए अंधकार, बीमारी, निर्बलता, दुर्बलता, कमजोरी, चालाकी, फरेब, छल, कपट, धोखा, वहां परमेश्वर को जाते ही मेल्ट, भस्म हो जाएगा। यहाँ 230 वोल्टेज है, 200 जैसी 40, 50, 60 वोल्टेज आ गए थे, सब फट जाएंगे बल्ब, ये एसी वैसी सब उड़ जाएंगे। इस पे लिखा होता है 230 से 250, 300 या 400 वाई वोल्टेज आ गई। ये ट्रांसफार्मर से गुजार के हमारे को दी जा रही है। 11,000 वोल्टेज को ला करके ट्रांसफार्मर से 440 वोल्टेज ला करके खंभों से ला के 230 वोल्टेज हमारे घरों में बड़ा सिस्टम से ला करके हमको दिया जा रहा है। इसलिए स्टेबलाइजर लगाए जाते हैं कि अगर कभी कोई बीच में ओवरलोड आ गया तो स्टेबलाइजर उड़ जाए और तुम्हारा फ्रिज, तुम्हारा एसी ना उड़े। इसलिए स्टेबलाइजर होते हैं। थोड़ा ओवरलोड आ जाए तो अपने पे झेल ले, और अगर फिर भी ना झेल पाए तो आपकी पूरे घर की में आग ना लगे, इसलिए आपकी एमसी अपने आप डाउन हो जाएंगी। ओवरलोड आते ही वो झरझर करके गिर जाएंगे, ट्रिप गिर जाएंगे। इस सिस्टमेटिक, ये इंसान ने इतने सिस्टम बना दिए। परमेश्वर तो परफेक्ट है,
उसके काम एकदम निपुण है। इसलिए उन्होंने लिख दिया पहले ही रोमियो 14 के 11-12 पे कि मेरे जीवन की सौगंध, मेरी पवित्रता की सौगंध, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक मस्तक टिकेगा, हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा और उसके बाद सौ में से हर एक व्यक्ति अपना अपना लेखा देगा। धरती पर उससे पहले कोई मरेगा नहीं जो यीशु का नाम सुनेगा, जानेगा नहीं। उससे पहले उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। चाहे सुनामी आ जाए, चाहे भूचाल आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे गोले गिर जाए, चाहे कोरोना क्या, चाहे कहीं से कोई वायरस आ जाए, अणु बम परमाणु बम छूट जाए, लेकिन जब तक वो यीशु का नाम नहीं सुनेगा, सुनेगी, वो बंदा इसलिए जिंदा रहेगा पहले यीशु का नाम सुन ले तो, ताकि इसको धरती पे जब आत्मा यहाँ से जाएगी वो शिकायत कंप्लेंट ना कर सके कि प्रभु जी मैंने आपका यीशु मसीह जी कभी नाम नहीं सुना। बल्कि यीशु मसीह कहेंगे तूने मेरा नाम सुना, तूने अंगीकार किया, बोला यीशु मसीह आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ, पर तू मेरे साथ वफादार नहीं रहा। देख मेरे दास ने इस समय दुआ की थी, फोन पे दुआ की थी और तेरे मैंने चमत्कार चंगाई मैंने दी थी और मेरे दास ने अंगीकार करा के तेरे पाप साफ क्षमा किए थे। यूहन्ना 20:23 के अनुसार जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखे गए। अपने दासों को प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा करने का अधिकार दिया। तो दास अपने उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जब आप बैंक में खाता खोलते हैं तो आपको एक पासबुक, एक चेकबुक और एक ATM कार्ड मिलता है, उसका एक कोड मिलता है, गुप्त कोड। और यदि जिस दिन आपको संदेह हो जाए कि पड़ोसी ने आपको जान लिया, कोड आप जब मर्जी बदल सकते हैं, चाहे मोबाइल में हो चाहे आपके ATM कार्ड में हो। जब आप खतरे का आवाज समझो तुरंत अपना कोड बदल दीजिए। ये सुविधा इसलिए दी जाती है। तो परमेश्वर, ये इंसान इतने सब कुछ संभाल के रखता है, फिर भी हैकर्स इतने उस्ताद होते हैं करने वाले, आंखों में से सुरमा निकाल के ले ही जाते हैं। छो स्मार्ट, चला क्लेवर, पर वो जाते कहीं नहीं, यही धरती पे घूम के यहीं पटकियां खाते हैं, यही सब कुत्ते की मौत मरते हैं और सारा पैसा अस्पताल इधर उधर डॉक्टर वैद्य वहाँ चला जाता है। बड़ी बुरी हालत होती है उनकी, जो लोग साथ फ्रॉड चीटिंग करके लोगों को झांसा दे के पैसा लूटते हैं, फोन पर ऐसे धोखा दे के पैसा ले लेते हैं, अकाउंट के अकाउंट लाखों साफ कर देते हैं, उनके पूरा खानदान का खानदान ही साफ हो जाता है। क्योंकि पाप का पैसा घर पे शराब लाता है। किसी का दिल दुखा के चोरी हीरे की करो या हीरे की 1 पैसे करो 1 लाख की, चोरी पचेगी नहीं। तो परमेश्वर लिखा है वचन में, वो तुमको पवित्र बनाने के लिए चुनता है। कोई ईसाई क्रिश्चियन धर्म बदलने के लिए नहीं लाता। खबरदार, कोई अगर धर्म बदलने की गलती हो मत आना यीशु मसीह की बात। चलिए पीछे हटिए, दूर रहिए, हटिए। उनका एक ही धर्म है, इंसानियत और मानवता। मेरा एक ही धर्म है, इंसानियत और मानवता। ना मैंने आज तक अपना धर्म बदला। राजेंद्र प्रसाद मेरा नाम है। 96 से मैंने बाइबल को पढ़ा। पहले मैं कहता था कि मैं हिंदू हूँ, और आज ना मैं हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना जैनी, ना पारसी। मेरा धर्म है इंसानियत और मानवता। और सबको निर्भीक होकर सच्चाई और खराई से वचन सुनाता हूँ, और जिनके लिए प्रार्थनाएं दुआएं कर देता हूँ, और जो इस वचन का आदर और ईमान लाते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, इमीडिएट चंगाई हो जाती है। चाहे ICU में, कोमा में, वेंटिलेटर में, चंगाई मैं नहीं देता। मैंने लाखों लोगों की दुआ करी, एक को भी मैंने आज तक चंगा नहीं किया, एक को भी मैंने जिंदा नहीं करा। 150 से ऊपर लोगों की मैंने दुआएं करी मुर्दों की, 40 से ऊपर प्रभु ने लोगों को जिंदा कर दिया। वो सब यीशु मसीह जी ने किया। मैं अपने बेटे को नहीं उठा लेता। आज से 16 साल पहले मेरा बेटा जब 8 साल का था चला गया मेरे पास से, तो अगर मैं ही जिंदा कर देता तो अपने बेटे को नहीं सबसे पहले करता। बेनिन के पिताजी को कैंसर हुआ और कैंसर से उनकी डेथ हुई, वो प्रार्थना करते रह गए। अगर प्रभु का दास तो अपने पिता को नहीं जिंदा कर लेता। इसलिए रोमियो 9 की 14 आयत से लिखा 18 आयत तक, सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर का अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि मूसा से कहता है मैं जिस किसी पे दया करना चाहूँ उसी पे दया करूँगा, और मैं जिस किसी पे कृपा करना चाहूँ उसी पे कृपा करूँगा। सो ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु तो दया करने वाले परमेश्वर की बात है। मैंने तुझे धरती पर अब तक इसलिए बनाए रखा, जीवित रखा, कि तुझमें अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर, हार्ड, सख्त कर देता है। इसलिए यह है मेरा नाम, महाति पवित्र शास्त्र। मेरा नाम यीशु मसीह है, मेरा नाम ये वचन है। हालेलुया। तो इस वचन से जो बात करेगा, आदर करेगा, वो आशीषित होगा, क्योंकि वचन आशीषित है। यह है मेरा नाम, और मेरे पिता का नाम परम आदरणीय यहोवा जी है।
मैं उनका इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी हूँ, और अब मैं और मेरे पिता स्वर्ग में रहते हैं, और तुम मनुष्यों को बचाने के लिए मैंने अनाथ नहीं छोड़ा। मैंने वादा किया है, यूहन्ना 14:18, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मंदिर का पर्दा बीच से फटा और ये वचन बाहर निकल के तुम्हारे पास आ गया, तुम्हें बचाने के लिए। अब तुम ना मानो तो तुम्हारी मर्जी, तुम इसको धिक्कारो, इससे पीछे हटो, भागो, तो तुम्हारी मर्जी। देखो तुम्हें कौन बचाता है। आना तो पड़ेगा, राजी राजी चाहे पिट के। शैतान मारता है, यीशु मसीह कभी नहीं मारते। लिखा है साफ याकूब की पत्री 1:13 पर, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप स्वयं खुद करता है। अंडरस्टूड है, शैतान करता है। लोग कहते हैं भगवान ने हमारी बड़ी परीक्षा ली। भगवान तो एक टाइटल है, ईश्वर, प्रभु, ये सब टाइटल है, समझे ना, ये सब टाइटल है। असली नाम उसका यीशु मसीह। यीशु मसीह कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते, हालेलुया। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है और पाप को जन्म देता है, और बार बार गलती करने के कारण जब पाप बढ़ जाता है तो उसको मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो इसलिए तब मृत्यु आती है, ऐसे मृत्यु नहीं आती। तो इसलिए परमेश्वर का नियम, उसके कानून अलग हैं। परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देते, बल्कि पहला पत्रस 1:15-16 पे लिखा, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र यीशु मसीह नासरी है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये वचन पवित्र है, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने लिखा है क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध, इफिसियों 5:12 से, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू खून और मांस चमड़ी से नहीं है, परंतु प्रधानों से नहीं है और अधिकारियों से, हालेलुया। परंतु क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध किस किस से है? खून, चमड़ी और मांस से नहीं, परंतु हमारी लड़ाई है प्रधानों से। कौन से प्रधानों से? अधिकारियों से। कौन से अधिकारियों से? इस संसार के अंधेरे की शक्तियाँ, जादू टोना गंडा ताबीज़ तंत्र मंत्र झूठ शक्तियाँ, जिसको संसार की भाषा में लोग कहते हैं कि ऊपरी चीज, ऊपरी हवा आ गई, और भी कुछ कहते हैं। हमारी लड़ाई उनसे है। देसी भाषा में भूत पिशाच जिन चुड़ैल, यूं चुटकी में निकलेंगे यीशु के नाम से। प्रभु के दास जब इस सच्चे वचन से प्रार्थना करेंगे, वो नाचने और कांपने और भागने और चिल्लाने और चीखने लग जाएंगे। ये सच्ची वाणी हमारे कान में बताना, कान बंद करेंगे, कान बंद करेंगे, ताड़े मारेंगे, चीखेंगे बिना मारे। उनको मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की वचन उनके कान में पहुंचा दो, बस। तो लिखा है प्रधानों से और अधिकारियों से, संसार के अंधेरे की हाकिम और जजों से, और उन दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। सारी गंदी आत्माएं आकाश में ऊपर घूमती रहती है। जब आकाश की शक्तियों को आप संस्कृत में मंत्र बोल के बुलाते हो और जितने लोग उसमें आहुति देते हैं, जैसे ही आप बोलते हैं आहुति दे करके, और आप सामग्री उस अग्नि में डालते हैं, और जैसे ही आप बोलते हैं दुष्ट आत्मा, तुरंत आकाश की शक्तियाँ तो तुम्हारे बुलाने से आती हैं। उस संस्कृत में इसलिए बोलते हैं ताकि तुम्हारे पल्ले ना पड़े। फिर कहते हैं इस घर में जब से हम आए हम परेशान हैं। तुमने इस घर में आने से पहले ही यहाँ पर एक हवन कराया और ऐसी आत्माओं को बुलाया जो परमेश्वर नहीं थी, पवित्र नहीं थी, आकाश में मंडरा रही थी। इसलिए कई तरह की सामग्री मिला करके उसको जला के आहुति देके, और लोवान, कपूर, लौंग और तरह तरह का देसी की और कई चीज़ों का मिश्रण करके, चंदन वंदन और सामग्री मिला करके उसको जब सुंघाया जाता तो वो दुष्ट आत्माएं प्रसन्न होती है। भाई तुम्हारे घर पे किसी की नजर ना लगे एक काली सी हांडी, जिसको कुम्हार अपने पैर से मट्टी से बनाता है, 2 लंबे सींग, 2 लंबे पैने दांत, एक लाल जीभ और मोटी मोटी आंखें। तो वो जब जैसी वो चिन्ह लगाओगे, दुष्ट आत्मा उस कोठी में, उस घर में आना जाना शुरू कर देंगे। तुम सोच रहे नजर नहीं लगे, नजर क्या, वहां दुष्ट आत्मा पेलेंगी तुमको, दौड़ा के मारेंगे आपको, आपके घर में त्राही त्राही मच जाएगी। वो शुभ नहीं, वो अशुभ है। फटी हुई आंखें, गंदी लाल जीभ, खूनी दांत, खूनी सींग, मतलब उसका चेहरा इतना डरावना है। खुद ही तो डरावनी चीजें लगा रहे हो और फिर कह रहे हो कि भैया हमारे घर में
नींद नहीं आ रही, रात को डर लगता है, कोई इधर से गुजर रहा है, कोई उधर से जा रहा है, रात को कोई दिखाई देता है, रात को आवाज आती है चम 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 चम। तुमने ही ऐसी आत्माओं को बुलाया है अज्ञानता के कारण। जूती, टायर, चुटिया, 7 मिर्ची नींबू, काले घोड़े के नाल, नजरबट्टू और गोल सा टायर और फटा हुआ जूता लटका के तुमने तो एक टोटका किया है। वो जीवित तो नशा कहाँ गया जिसने तुम्हारे को जिंदगी दी है, जिसने तुम्हें इतनी बड़ी कोठी सुंदर दी है? और वो कहाँ गया जिसके नाम का तुमने यज्ञ और हवन और अनुष्ठान कराया था? वो मंत्र कहाँ गए कि ये सब चीजें भी लगानी पड़ गई? हार्डवेयर की दुकान से मनपसंद देवी देवता ला के सीमेंट से चिपका दिया ताकि सर्दियों में ठुठुरता रहे, गर्मी में तड़पता रहे और लू के थपेड़े खाए और बरसात में भीगे। ये इज्जत नहीं है परमेश्वर की। वो परमेश्वर है ही नहीं, सच बात है, ये अपमान है। एक गार्ड भी खड़ा करोगे तो वो भी तनख्वाह लेगा, 100-150 रुपये का ला के आपने ला के छिपका दिया घर के बाहर और कहा आज से तू मेरा रक्षक है। झूठ को रक्षक बनाओगे तो झूठ तो छोड़ेगा नहीं किसी को, याद रखना। इसलिए आत्माएं अपने आप नहीं आती हैं। जब आप ऐसी चीजें अपने घरों पर, अपने विजिटिंग कार्डों पर, अपने बिल बुक पर, अपने बेचने के सामान पर छपवाते हो और जब वो मनुष्य सामान इस्तेमाल करता है बाद में उसको कूड़ेदान में फेंकता है, तब आप ही जिसको आप ईश्वर या भगवान करके उसका दावा करके आदर कर रहे हो, उसका निरादर हो रहा है। हर साल पीपल के पेड़, बड़ के पेड़ के नीचे फेंक दिए जाते हैं। हमारे माँ बूढ़े होते तो हम तो निकाल के हर साल नहीं फेंकते, हर साल अपने माँ बाप चेंज नहीं करते। जब ये ज्ञान में उतरोगे, सोचोगे, मनन करोगे, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, उससे पहले नहीं। तो लिखा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार मान लो। सारे हथियार कौन कौन से हथियार होते हैं कि तुम बुरे दिन में सामना मुकाबला कर सको और सब कुछ पूरा कंप्लीट करके स्थिर रुके रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झलम पहनकर और पाँवों में मेल मिलाप के सुसमाचारी के तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। तो धर्मी परमेश्वर को साथ ले लो और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार, मोक्ष, मुक्ति की टोपी और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये वचन तुम्हें बचाएगा, ये वचन तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। ये मेरा मार्गदर्शन करता है। इस वचन के द्वारा ही मैं लोगों के लिए विनती, प्रार्थना, निवेदन करता हूँ। लाखों करोड़ों लोग आशीष पा रहे हैं। मैं दुआएं करता हूँ और लोग जो विश्वास करके यीशु का अंगीकार करते हैं वो फोन पर ही रोज ठीक हो रहे हैं और होते रहेंगे जिंदगी भर। ये वीडियो चलती रहेगी। जो पहली बार देखेगा उसके लिए तभी जैसी वो अंगीकार करेगा उसी समय यीशु का आत्मा छुएगा, उसी दिन उसी घड़ी ठीक हो जाएगा उसके विश्वास के द्वारा। तो यहाँ लिखा है और उद्धार का टोप और आत्मिक तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल, ताकतवर, शक्तिशाली वचन दिया जाए कि मैं हियाब, हिम्मत, कॉन्फिडेंस, निडर बेखौफ होके हौसले के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर में झगड़ा हुआ परमेश्वर के राज्य का दूत, उसका राजदूत, उसका एम्बेसडर हूं। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाब, हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस, बलपूर्वक बोल सकूं। हालेलुया। तो याद रखना, सच्चा आदमी निर्भीक, निडर हो गया बातें करता है, आंखों में आंखें डालकर बात करता है। इस दुनिया में कोई बंदा पूरे सौरमंडल में मैं किसी से भी किसी भी बात के बारे कभी मौका प्रभु ने दिया तो मैं डिबेट करने को तैयार हूं, पर इन डिबेट से कुछ मिलता नहीं है। पर शैतान जानबूझ के उलझाव पैदा करेगा क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। बस मैं चाहता हूं कि डिबेट में कुछ नहीं, शब्दों पे तर्क मत करो। सड़े घाव की नाई फैल जाते हैं, इनसे कुछ लाभ नहीं होता बल्कि सुनने वाले भी रहते हैं। बल्कि लोगों को फायदा बचाओ। अगर कभी तुम्हें कोई ताकत मिले तो ताकत का सदुपयोग करना, दुरुपयोग कभी मत करना। किसी का भला नहीं कर सकते
तो बुरा कभी मत करना। किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते तो गलत कभी मत दिखाना। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। रोमियो 12:21 आयत के अनुसार जीत लो। हमारा परमेश्वर भला है, यीशु मसीह हमारे यहोवा जी भले हैं और उनके सेवक विश्वासी सब भले हैं। एक एक विश्वासी भाई, एक एक पास्टर, एक एक बिशप, एक एक इवेंजलिस्ट, एक एक एल्डर्स भले हैं और ना केवल अपने हित की बल्कि दुनिया और देश के हित की बातें करते हैं। और ना हम अपने घर में हमें क्या लेना देना बताइए। ये परमेश्वर ने हमारे दिल और दिमाग में विचार डाले कि देश और दुनिया के लिए प्रार्थनाएं करो, ये उच्च अधिकारियों के लिए प्रार्थनाएं करो। इनको ऊंचे पदों पर मैंने बिठाया, इनके हाथ में मैंने हुकूमत दी है ताकि ये निरोगी चंगे स्वस्थ रहें, ये सलामत रहें, दीर्घायु से तृप्त रहें, सद्बुद्धि ज्ञान रहे, सही से न्याय कर सके, देश का संचालन और पालन पोषण कर सके। मैं इन पर दया करूंगा, मैं इनको ऑक्सीजन सांस सब कुछ दूंगा, पर इनको बल बुद्धि, जब अच्छी सद्बुद्धि मिलेगी तभी देश को एक अच्छा राजा चला पाएगा। तो इसलिए हम सब विश्वासी प्रार्थनाएं करते हैं अपने देश के उच्च अधिकारियों के लिए और निम्न अधिकारियों के लिए भी, क्योंकि सब परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य हैं। तो इसलिए इसकी फिलिपियों 1:6 आयत, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो मेरे जीवन में ये अच्छा काम यीशु मसीह जी ने शुरू किया है, मैंने नहीं शुरू किया। हालेलुया। और वही यीशु मसीह जी के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए इसकी एक बात हमेशा, इस वचन ने मुझे हमेशा एक भारी, मतलब मेरे अंदर से, मैं अपने भाई बहनों से, विश्वासियों से भिड़ जाता था, पर फिलिपियों 1:18 प्रभु ने मुझे एकदम ऐसा बदल के रख दिया, मोल्ड कर दिया। और इस वचन ने लिखा है, सो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, यीशु मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं परमेश्वर इस बात से आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हम उसमें आनंदित रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा, परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आइए हम लोग हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर अब तक के अपने जीवित वचन के पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ
कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी और अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आप मुझे और मेरे परिवार को पूरी तरह से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और आपके नाम पर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो और मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह की महिमा ले तालियां। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पूरे देश और दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह। बार बार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, स्वर्ग आपका सिंहासन प्रति आपके पांव तले की चौकी है। टच मोड पे जीसस ने हम प्रार्थना करते हैं। मान पेशा पूरे देश और दुनिया को आपके चरणों बनाते हैं। प्रार्थना करते हैं देश के जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और जितने भी मनुष्य हैं, हम प्रार्थना करते हैं सारे निवासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक एक को प्रभु जी कोरोना के वायरस से और हर तरह की बीमारियों से आप उनको आज़ाद, चंगा, स्वस्थ करें। आपसे प्रार्थना में निवेदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। अपने भारत देश को आपके चरणों पर लाते हैं। अपने भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रभु उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और प्रभु यीशु मसीह, गृह मंत्री जी, महान प्रेषक और रक्षा मंत्री, महान प्रेषक फाइनेंस मिनिस्टर प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं। महान प्रेषक स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और इसके अलावा जितने भी मंत्रीगण हैं, सबको प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोकसभा, राज्यसभा के MP हैं, जितने ही प्रभु जी देश में मान जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल हैं और प्रभु जी उनके परिवार के एक एक जन को और उनके अंडर में जितनी भी फोर्सेज आती हैं, सारी फोर्सेज जो देश की सीमाओं पर दिन रात तैनात रहती हैं प्रभु जी, उनको दुश्मन की गोलियों से, मान प्रेशर, सर्दी, गर्मी, बरसात से और विशेषकर कोरोना वायरस से उनको बचा के सुरक्षित रखिए। उनके परिवारों को सुरक्षित रखिए प्रभु जी। हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। महान प्रेषक, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसके अलावा जितने भी और प्रभु यीशु मसीह, CRPF, BSF, ITBP, रैपिड फोर्स, जितने ही प्रभु जी, CID, CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, महान प्रेषक, हम प्रार्थना करते हैं ब्लैक कैट कमांडो और रॉ और जितनी भी और प्रभु जी महान प्रेषक देश की ऐसी गुप्तचर एजेंसियां हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। सब सुरक्षित रहें, कोरोना वायरस से बच के रहें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, आपके लहू में सबको ढांपते हैं, सबके जीवन सुरक्षित रहें। और प्रभु जी अपने देश के जितने भी प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषक, हम प्रार्थना करते हैं महान प्रेषक, जितने भी प्रभु जी मंत्रिमंडल के मिनिस्टर हैं, जितने मुख्यमंत्री और उनके MLA, काउंसलर हैं और उनका मंत्रिमंडल है, जितने ही प्रभु जी लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय और प्रभु जी जितने IAS IPS अधिकारी हैं, उन सबको प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने प्रभु जी चीफ जस्टिस, जजेस, एडवोकेट्स और प्रभु यीशु मसीह इंजीनियर और जितने भी डॉक्टर्स, महान प्रेषक, जितने भी नर्सिस और उनके नीचे हेल्थ से जुड़े स्टाफ के लोग प्रभु जी एक एक को सुरक्षित रखें, कोरोना वायरस से बचा के रखें। जितने भी पुलिस अधिकारी, महान प्रेषक और महान प्रेषक, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी सफाई कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड और महान प्रेषक, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने ही प्रभु यीशु मसीह हमारे देश के अंदर प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषक, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषक, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और प्रभु यीशु मसीह, जितने बैंक कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने भी प्रभु जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं और प्रभु जितने भी शॉपकीपर्स हैं प्रभु यीशु, जितने बेकरी वाले, महान प्रेषक, परचून वाले, फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले और प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं जितने भी वाइस चांसलर, प्रभु प्रोफेसर, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे हैं, उन सबको प्रभु जी आपके हाथों से आपके लहू में डालते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह एक एक को सुरक्षित रखें। महान प्रेषक, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने भी प्रभु यीशु मसीह, महान प्रेषक, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी राजमिस्त्री हैं, जितने भी प्रभु जी प्लम्बर हैं, जितने भी प्रभु जी कारपेंटर हैं, जितने भी इलेक्ट्रीशियन हैं
प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं सब सुरक्षित रहें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जितने जेलों में बंद हैं कैदियों को प्रभु जी रिहाई दें, जितने पाल खानों में बंद हैं उनको रिहाई दें, जितने प्रभु जी ब्लाइंड स्कूलों में उनकी आंखों को रोशनी दें, जितने प्रभु जी कान से सुन नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, उनकी ज़बान दें, उनको कान से सुनने की शक्ति दें और कोरोना वायरस से बचा के रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा जिसकी प्रभु जी बहन की कोख बंद है और प्रभु जिसके पति को बीज नहीं है, यीशु के नाम से उसके बीज को खोलते हैं, कोई बहन की कोख को खोलते हैं, जिनकी बार बार एबॉर्शन होते हैं उनके गर्भपात ना होने पाए, यीशु के नाम से प्रभु जी बहनों की कोख खुले और प्रभु जिसके घर में अभी तक खुशहाली नहीं है आशीष उतरे। हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मान प्रेषण हम विनती करते हैं अपनी दया भरा हाथ बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह। मान प्रेषण हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु यीशु मसीह हॉस्पिटलों में मान प्रेषण मरीज हैं प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको मान प्रेषण अस्पतालों से जल्द से चंगा स्वस्थ करके उनको रिहाई दे प्रभु जी। जितने को प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मान प्रेषण धोबी मोची नाई हैं, जितने भी देश के प्रभु छोटे छोटे एक एक कर्मचारी को आपके हाथों सौंपते हैं, जितने प्रभु प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हैं तो उनकी जिनकी नौकरियां चलेगी उनकी नौकरियों को द्वार से बहाल करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे देश और दुनिया पर रहम करें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अपने भारत देश पर दया करें प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह मान प्रसाद से प्रार्थना करते हैं। टच मोल पे जीसन ने यीशु के नाम से हर एक पाप से आपको तोड़ते हैं। टच मोल पे जीसन ने प्रभु जी आपके मार खाने से कोड़े खाने से चंगे सौ गए, जिसके भी कमर में तकलीफ आ जाती है आप उसे निकाल रहे हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कमर के रोगी चंगे हो रहे हैं, धन्यवाद यीशु मसीह। जिसकी कमर में दर्द आता है कमर पे हाथ रख लीजिए, कमर की बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल रही है, हमने यीशु के नाम से बांधते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आपके क्रूस पे चढ़ने वाले चंगे स्वस्थ हो गए, जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आ जाती है, लकवा फालिस पैरालाइज गठिया बाय हर एक बीमारी यीशु के नाम से बाहर निकल जा। तेरा अधिकार को तोड़ते हैं, खंड करते हैं, यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु जी आपके पसरी पे भाला खान दे चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके भी पेट छाती प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ पाई जाती थी, लीवर किडनी का इन्फेक्शन यीशु के नाम से, पथरी रसौली कैंसर ओ प्रभु यीशु के नाम से, किडनी में बच्चेदानी में जो भी कोई प्रॉब्लम पाई जाती थी, बवासीर पायल्स मान लो शुगर ब्लड शुगर मान लो लिकोरिया हर तरह की बीमारी यीशु के नाम से प्रभु जी एमसी में गड़बड़ी करने वाली अशुद्ध आत्मा यीशु के नाम से बाहर निकल जा। एक एक घर को खुल जाता है यीशु मसीह आपने कार्य किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा जो भी मान लो आईसीयू में कोमा में वेंटिलेटर में जितने मरीज पड़े हैं प्रभु उनको भी चंगाई दें। मान लो जितनी डिलीवरी होने वाली है उन सब बहनों को प्रभु प्रार्थना करते हैं, मान प्रेशर सबके जच्चे बच्चे सुरक्षित रहें, मान प्रेशर नॉर्मल डिलीवरी हो। इसके अलावा किसी ऐसी बहन की प्रभु यदि क्रिटिकल पोजीशन हो तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, प्रभु जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। प्रत्येक के घर में खुशहाली आनंद दीजिए। अपने भारत देश को आपके चरणों में लाते हैं, आगे समय आपके हाथों में सौंपते हैं, जहाँ भी आप लेके जाएं अपनी महिमा लें प्रभु जी। आगे समय बलगड़ी आपके हाथ सौंपते हैं, आप मुझे मेरी पत्नी को हमारे बच्चों को हमारी कलीसिया को हमारी मंडली को हमारे एक जन को प्रभु जी आपके हम हाथों में सौंप देते हैं और चाहते हैं प्रभु जी आपकी धर्म का आशीष हो। इस देश के जितने भी बिशप जितने पास्टर्स जितने प्रभु इन्वेंजलिस्ट जितने एल्डर्स जितने प्रभु यीशु मसीह मान प्रेषण प्रार्थना करें विश्वासी मसीह भाई बहन और उनकी मंडलियां उन सबको सुरक्षित रखें, सब पर आपकी धर्म का आशीष हो। हम दुआ करते हैं प्रत्येक की प्रार्थनाएं उपवास की प्रार्थनाएं दिन रात उनकी की प्रार्थनाएं सबका उत्तर देंगे। हाँ हम इनके साथ पूरा कीजिए। यीशु मसीह आपसे विनती करते हैं और धन्यवाद करते हैं। समय पर घड़ी आपके हाथों सौंपते हुए प्रत्येक की मानसिक आर्थिक शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए ये सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीत अनुसार प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र 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 नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सबको जय यीशु मसीह की।